नमस्कार साथियों, मैं आरपी सिंह। आज हम लोग संख्या पद्धति की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अध्ययन करेंगे निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू का निरपेक्ष मान क्या होता है, ये हम विस्तृत रूप से समझेंगे। आपने संख्या रेखा देखी होगी, संख्या रेखा का अध्ययन किया होगा। संख्या रेखा पर बीच में शून्य होता है और बाईं तरफ माइनस की संख्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, दाईं तरफ शून्य के धनात्मक संख्याएं होती हैं। उस शून्य से किसी संख्या की जो दूरी है वो उस संख्या का निरपेक्ष मान होता है। आइए देखते हैं। यहाँ संख्या रेखा हमने लिखी हुई है। इस संख्या रेखा में मध्य में शून्य होता है। शून्य, इसको शून्य, अगर पूर्णांक की बात की जाए तो इसको शून्य पूर्णांक बोलते हैं, शून्य पूर्णांक कहते हैं। इस शून्य पूर्णांक के दाईं तरफ जो पूर्णांक दिए होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। इधर जितने भी पूर्णांक होंगे वो क्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। और इस संख्या रेखा की बाईं तरफ जो भी पूर्णांक दिए होते हैं वो सभी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। अब इन पूर्णांकों का निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है वो समझ लेते हैं। इस शून्य से किसी अंक की दूरी कितने खाने हैं या कितनी दूर है, वही उस अंक का निरपेक्ष मान होता है। जैसे अगर बात करें -2 की, -2 निरपेक्ष मान को लिखते समय इस -2 का निरपेक्ष मान इस प्रकार लिखा जाएगा। -2 इसको इस प्रकार लिख लेंगे, इसको मॉड पढ़ते हैं। -2 का निरपेक्ष मान हो जाएगा -2 और इस -2 की वैल्यू क्या होगी वो समझिए। इस -2 का अर्थ ये हुआ निरपेक्ष मान का कि ये -2 जो है वो शून्य से कितनी दूर है, यानी कि शून्य से 1 और 2 नंबर दूरी पर है, यानी 2 खाने दूरी पर है, 2 कदम दूरी पर है, तो इसका मान हो गया 2। ये माइनस का चिन्ह निरपेक्ष मान में हट जाएगा। निरपेक्ष मान का मतलब होगा कि शून्य से वो दूर कितनी है, और दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। दूरी का अर्थ ये होगा कि वह शून्य से कितने अंक दूर पर है। तो आप देख रहे हैं शून्य से -2 1 और 2 खाने दूरी पर है, जिसका मान है 2। इसी प्रकार अब धनात्मक में देख लीजिए, अगर ये कहा जाए कि आपका जो +3 है यानी कि 3 अंक है वो इस शून्य से कितनी दूर है, या +3 का निरपेक्ष मान क्या होगा, ये कहा जाए +3 का निरपेक्ष मान क्या होगा, तो इसको इस प्रकार लिख लेंगे। इसको मॉड पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, मॉड 3, इसको पढ़ते हैं मॉड 3, इसको क्या पढ़ेंगे, मॉड -2, मॉड +3, मॉड -2 चिन्ह के साथ पढ़ लेते हैं, मॉड -2, मॉड +3। अब देखिए इस +3, मॉड +3 का अर्थ क्या हुआ कि ये +3 जो है वो शून्य से कितनी दूरी पर है, ये हम जानेंगे। +3 यहाँ 0 से शुरू करते हैं, 1 2 और 3, यानी कि 3 कदम मान लीजिए 3 स्टेप दूरी पर है, तो 3 स्टेप दूरी का मतलब ये हो गया, इसका मान मॉड +3 का मान सिर्फ 3 रह जाएगा। कितना हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब अगर यहाँ हम मॉड -3 को का मॉड अगर ज्ञात करना है तो ये -3 लिख लेते हैं, मॉड -3 का आ जाएगा। मॉड -3 का मान क्या होगा, देखिए यहाँ 0 से 1 2 और 3 कदम दूरी पर, इधर भी माइनस में है, ये 3 हो गया, तो दूरी माइनस में नहीं होगी, 3 कदम दूरी पर है, 3 स्टेप दूरी पर है, या 3 अंक दूरी पर है, 1 2 और 3 अंक दूरी पर है, तो ये 3 लिख लिया। यहाँ आप एक ही समझ रहे होंगे, मॉड +3 का मान 3 आया और मॉड -3 का मान भी 3 आया। इसका अर्थ ये हुआ, हम लिख सकते हैं मॉड -3 = 3 और यही बराबर हो जाएगा मॉड +3 के। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, मॉड -3 की वैल्यू क्या होगी 3, और यही वैल्यू मॉड +3 के लिए भी होगी। इसका अर्थ ये हुआ, अगर आपसे ये कहा जाए मॉड -5 और इसका मान क्या होगा, मॉड -5 का आप समझ गए होंगे। -5 का मतलब होगा 1 2 3 4 5 स्टेप दूरी पर है, इसका मान होगा 5। और इधर अगर मॉड +5 की बात कर ली जाए, मॉड +5 की, तो वो 0 से कितनी दूर है, 1 2 3 4 और 5 स्टेप दूरी पर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इस मॉड +5 का मान भी 5 होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ, एक ही संख्या का अगर मॉड माइनस में दिया गया हो या प्लस में दिया गया हो, उसका मान बराबर होता है, उसका मान वही अंक स्वयं हो जाएगा। चिन्ह माइनस या प्लस का नहीं लगाएंगे, सीधे सीधे अंक लिख देंगे, वो उसका मॉड का मान आ जाएगा। ये
किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान ज्ञात करने का तरीका है। अब सीधे सीधे समझते बिना संख्या रेखा को देखे हुए हम लोग क्या करेंगे, यदि आपसे ये कहा जाए मॉड -7 का मान क्या होगा, तो मॉड -7 का मान क्या होगा आप अब समझ गए होंगे। ये माइनस का चिन्ह हटा दिया जाएगा, सीधे सीधे 7 लिख देंगे, ये मॉड -7 की वैल्यू हो गई। इस प्रकार आप मॉड या किसी निरपेक्ष मान को ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि -7 का निरपेक्ष मान 7 हो गया। यहाँ पर किसी भी पूर्णांक का मान निरपेक्ष मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए शून्य का निरपेक्ष मान क्या होगा, अगर लिखा हूं मॉड 0, तो 0 की 0 से दूरी तो 0 ही हुई, तो इस मॉड 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए देख लेते हैं परीक्षाओं में प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। निरपेक्ष मान पर आधारित प्रश्न किस प्रकार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहले प्रश्न को आप लोग करते हैं। प्रश्न दिया गया है आपको, प्रश्न में पूछा गया मॉड -13 का मान क्या होगा, मॉड -13 का मान क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए A, B, C और D। देखिए मॉड -13 का मान क्या होगा आपको बताया गया था, मॉड -13 दिया गया है। जब इस मॉड का मान पता करेंगे तो ये मॉड चिन्ह हटा देंगे और माइनस या प्लस जो अंदर चिन्ह लगे हो तो वो चिन्ह भी हटा दिए जाते हैं। इसका मान हो गया आपका 13 और ये 13 किस ऑप्शन में वो देख लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं डी ऑप्शन में ये आपको दिया गया 13, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मॉड +47 का मान क्या होगा, मॉड +47 का मान क्या होगा। देखिए मॉड +47 का मान किस प्रकार ज्ञात करते थे, मॉड +47 दिया गया है, क्या करेंगे ये मॉड हटा देंगे और चिन्ह भी हटा देंगे, सीधे सीधे 47 लिख लेंगे। ये 47 इस मॉड 47 का मान हो गया। अब देख लेंगे ये 47 किस ऑप्शन में दिया गया है, आप देख रहे हैं ए ऑप्शन में 47 दिया गया है, तो ये ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। प्रश्न अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, मॉड 0 का निरपेक्ष मान क्या होगा। मॉड 0 आपको बताया गया था, मॉड 0 का मान क्या होता है, ये मॉड हटा देंगे, 0 की वैल्यू 0 से 0 ही रहेगी तो वो 0 हो जाएगा। ये शून्य आपका आंसर हो गया। देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डी ऑप्शन में 0 दिया गया है, तो ये डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, शून्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है मॉड 101 का मान क्या होगा। परीक्षाओं में आपसे इसी पैटर्न पर इसी प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे, सही से समझ लीजिए। आगे मॉड 101 का मान क्या होगा। देखिए मॉड 101 दिया गया है, यहाँ क्या करेंगे मॉड का चिन्ह हटा देना है आपको बस, और ये आपका आ गया 101, यही सही आंसर हो जाएगा। तो ये 101 आप देख रहे हैं डी ऑप्शन में दिया गया है, तो ये डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ था, यहाँ दशमलव 101 लिखा है, यहाँ 1/101 लिखा हुआ है, आपका डी ऑप्शन दिया गया 101, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ये कुछ प्रश्न थे निरपेक्ष मान पर आधारित कि किस प्रकार प्रश्न हमारा पूछा जाएगा एग्जाम में। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स की ये श्रृंखला बहुत लंबी जाने वाली है। आपको एक एक टॉपिक बड़ी बारीकी से पूरी जिम्मेदारी के साथ समझाया जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों तक इसको शेयर कीजिए, वो लोग भी इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।